मेरे ख्याल में बुनियादी बात ये कि जब हम ये नए टैक्सेस लगा रहे होते हैं, नई मद से भी मतलब लगा रहे होते हैं, तो हम डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि हम इनफॉर्मल को और इंसेंटिव दे रहे हैं कि वो और ग्रो करे और फॉर्मल ना ग्रो करे। तो हम ये हर साल नई चीज़ ऐड करते जा रहे हैं मेरे ख्याल में, जिससे ये डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही है और इनडॉक्यूमेंट सेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये डायरेक्शन हमारी वही है, जब तक कि हम कोई ऐसे ऐसे कोई पॉलिसी लेके आएंगे जिससे ये कंट्रोल होगा। वैसे ये अनडॉक्यूमेंटेड ये इनफॉर्मल सेक्टर का शेयर कितना है सर अब ऑन ग्राउंड, अगर आप देखें मेरे मसलन हिसाब से कराची? 90% है। 90%। 90% आपका आपका शेयर है रिटेल के अंदर, तो सामने हमारे 90% है। यस, इसमें 90% में भी सेल्स टैक्स एफएमसीजी वाला जो पार्ट में, जैसे मैंने कहा कि सेल्स टैक्स फिर भी अदा हो जाता होगा। 10% आपका इनकम टैक्स है वो कहाँ जा रहा है? चलिए मैं चाहता हूँ कि छोटे दुकानदार, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन दरमियाने और उससे बड़े जो टियर 1 में से या तो निकले हुए हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, या पूरी बीच में चेन में जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी भी इनकम कहाँ जा रही है अगर वो कैश पे काम कर रहे हैं? यानी दुकानदार तो फिर भी किराए, सैलरी, उसका मार्जिन शायद कम होगा, किराना अगर की दुकान हम ले लें। लेकिन एक और मसला है, ये होलसेल वाले साइड पे भी ना मैं समझता हूँ कि गैप है बहुत बड़ा, इनकम इनकम टैक्स का भी और शायद सीएसएस का भी, इन आइटम्स में जो कि फर्स्ट कैजुअल के आइटम नहीं है। तो ये जो आपका होलसेल प्लस रिटेल का जो दोनों अगर हम कंबाइन करके देखें तो बहुत बड़ा गैप है। अच्छा